आज पूरे दिसंबर के महीने में 2 साल हो गए कोविड-19 नाम की जो डिज़ीज़ है, एक नया नोवेल एजेंट सार्स कोवी-2 जिसको नाम दिया गया है, उसको आए हुए 24 महीने से पूरा विश्व इस चुनौती से जूझ रहा है। कल एक नई डेवलपमेंट हुई जिसमें जम्मू से भेजे गए सारे फॉरेन ट्रैवलर्स के जो सैंपल्स थे और कुछ एक सैंपल्स जो हमारे यहाँ पे क्लस्टरिंग के केसेस थे, जिसमें 11 केसेस हमने देखा हजूरी बाग में पॉजिटिव थे। वो सैंपल्स हमने एनसीडीसी भेजे थे होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। अब ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो म्यूटेंट डिटेक्शन का एक तरीका है। तो उसमें पाया गया कि साउथ अफ्रीका में जो नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वो ओमिक्रॉन है। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो होता है जो पैंडमिक पोटेंशियल ज़्यादा रखता है, ट्रांसमिसिबल ज़्यादा हो, और दूसरी बात कि वो मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी का पोटेंशियल भी ज़्यादा रखता है, ज़्यादा विरुलेंट होता है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न लेटेस्ट हमारा ओमिक्रॉन है और ये डिटेक्ट हो गया हमारे 3 केसेस में यहाँ जम्मू रीजन से जो भेजे थे। 2 केसेस उनमें क्लस्टरिंग के जो केसेस थे 11 उनमें से निकले। उनके पास तो कोई फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है, मगर ये पता चला कि उन्होंने बहुत सारी मैरिजेस अटेंड की हुई थी। और एक बच्ची 15 साल की उसमें जो वैक्सीनेटेड नहीं थी उसमें भी ये पॉजिटिव आया। जाहिर है कि कुछ लोगों के कांटेक्ट में वो आए होंगे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही होगी, या फिर उन्होंने शादियों वगैरह में कहीं इंटरेक्शन के दौरान ये इन्फेक्शंस एक्वायर किए हैं। अब समझने की बात यह है, जन चेतना की ज़रूरत है, फिर से जागरूकता की ज़रूरत है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। हम जो अफोर्ड नहीं करते, म्यूटेंट्स आते रहेंगे। ये बात जैसे ही ये वायरस इमर्ज हुआ था हमें पहले ही पता था, क्योंकि ये म्यूटेशन प्रोन है। बहुत सारे म्यूटेशनल इवेंट्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स हो चुके हैं इनमें, लेकिन कुछ ही जो म्यूटेंट्स हैं वो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न बनाते हैं। तो वो आज तक जैसे डेल्टा प्लस वायरस था या ओमिक्रॉन था, ऐसे कुछ वेरिएंट्स को हमने वेरिएंट ऑफ कंसर्न समझा है, उनकी फास्टर ट्रांसमिशन की वजह से या फिर उनकी एनहांस्ड विरुलेंस की वजह से। जनता के समझने की बात यह है कि अगर कम से कम लोग इन्फेक्ट होंगे, जो तरीका है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इकलौता तरीका, अगर वो कम इन्फेक्ट होंगे उतनी ही बॉडीज़ कम मिलेंगी, ह्यूमन होस्ट कम मिलेंगे वायरस को, तो मल्टीप्लाई कम होगा तो म्यूटेशनल इवेंट्स कम होंगे। तो आसान सी समझदारी की बात है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बार बार समझने की बात है कि मास्क सबसे बड़ी वैक्सीन है, इसको ठीक से पहनना, नाक और मुंह को जो अच्छे से कवर करे। दूसरा, शादियां हुई, काफ़ी सारी गैदरिंग्स हुई, ये भी हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। इसमें कोई लीगल एनफोर्समेंट या फ़ाइन करे सरकार फिर ही वो मानेंगे बात। उसके अलावा भी हर व्यक्ति, हर नागरिक समझ जाए कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें मास्क का पहनना, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्ज़र्व करना और हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ अपने बार बार धोते रहना या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र से उसको सैनिटाइज़ करते रहना। तो आसान और छोटे छोटे तरीके हैं कि ये महामारी, नहीं तो इस वायरस को हम समझते हैं, जानते हैं कि ये कभी भी वायरस तैयार है, कैसा रुख इख्तियार कर ले, जिसमें अगर कोई विरुलेंट म्यूटेंट फिर से आ जाए, और हम डेल्टा प्लस का जो प्रकोप है वो पहले ही बहुत बुरी तरह से भुगत चुके हैं। इसके अलावा जब अब आपकी बारी आए, वैक्सीन ज़रूर करवाइए।